हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विकास है। विकास क्या है? ए दिया है एक आयामी, बी दिया है एक दिशाई, सी दिया है में बदलाव किया जा सकता, डी दिया है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो देखिए विकास जो है में बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? ये दिया है मित्रों का चयन, बी दिया है आँखों का रंग, सी दिया है शैक्षणिक सफलता, डी दिया है शिक्षा में रुचि। तीन में से जो पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है वह है आँखों का रंग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ये दिया है परिपक्वता, बी दिया है निष्क्रिय सामाजिकरण, सी दिया है प्राथमिक सामाजिकरण, डी दिया है द्वितीयक सामाजिकरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं उसको कहा जाता है द्वितीयक सामाजिकरण संस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोहल वर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर जो कि पारंपरिक नैतिकता स्तर है और तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? ए दिया है आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास, बी दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी दिया है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, डी दिया है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो देखिए कोलबर के भौतिक विकास सिद्धांत भौतिक नहीं है, देखिए नैतिक विकास सिद्धांत है। नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? ये दिया है समायोजन, बी दिया है आत्मसातीकरण, सी दिया है अनुकूलन, डी दिया है संगठन। तो देखिए इसको कहा जाता है समायोजन। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या फिर कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ये दिया है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, बी दिया है स्कीमा, सी दिया है अग्रिम संगठन, डी दिया है संवेदी मुद्रक। तो देखिए पियाजे के अनुसार कह रहा है कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो वह है स्कीमा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? ये दिया है सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, बी दिया लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी दिया लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, डी दिया वी.एफ. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है कह रहा है। ये दिया अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, बी दिया रटना, सी दिया इशारे एवं संकेत, डी दिया सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो चूंकि हमसे कह रहा है कि अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है, तो वह है इसमें से ऑप्शन बी रटना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ये दिया है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, बी दिया है सामूहिक सहयोगिता,
सी दिया है वेधन व दोहराव, डी दिया है प्रयोगात्मकता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेधन व दोहराव। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि के बारे में कह रहा है, तो देखिए ये दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन, बी दिया एल्फ्रेड बिनेट, सी दिया थियोडोर साइमन, डी दिया हार्वर्ड गार्डनर। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है बुद्धि संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ये दिया संकल्पनात्मक मूल्यांकन, बी दिया संरचनात्मक मूल्यांकन, सी दिया एक आयामी मूल्यांकन, डी दिया मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो देखिए एक संरचनावादी कक्षा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह दिया जाना चाहिए संरचनात्मक मूल्यांकन का। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद अर्थात प्राइवेट स्पीच क्या है। ये दिया है बच्चों के आत्म केंद्रीयता का द्योतक है, बी दिया बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, सी दिया जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, डी दिया यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो देखिए निजी संवाद जो है वह जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कर लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है। ये दिया जेंडर निरंतरता, बी दिया जेंडर सशक्तिकरण, सी दिया जेंडर विविधता, डी दिया जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए जो प्रदर्शित कर रहा है ये कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है। संरचनावादी कक्षा की बात कर रहा है। ये दिया है कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, बी दिया छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, सी दिया है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, डी दिया है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। तो देखिए एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की जो भूमिका होती है वह तो ही अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। इसमें से बताना है कैसे कर सकती है। पहला दिया है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो देखिए बिल्कुल पहला भी सही दिया है। दूसरा कर रहा है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, दूसरा भी सही दिया है। तीसरा कर रहा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी सही है। चौथा कर रहा है बच्चों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकी पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें मानकी पाठ्यक्रम के। तो देखिए नहीं सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, वह निम्न में से किसका प्रतीक है। यह निम्न में से किसका प्रतीक होगा। ए दिया है मानसिक क्षति, बी दिया है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, सी दिया अभिसारी सोच, डी दिया अपसारी सोच। तो देखिए ये जो प्रदर्शित कर रहा है यह कर रहा है अपसारी सोच को। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है। ये दिया है पठन वैकल्य, बी दिया स्वलीनता क्रम विकार, सी दिया है शैक्षिक असहायता, डी दिया लेखन वैकल्य। तो देखिए जो उदाहरण है यह है पठन वैकल्य का। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। ये दिया है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, सी दिया है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, डी देखिए तीसरा दिया है सहयोगात्मक अधिगम, डी
सॉरी डी नहीं है, चौथा है मानकीकृत निर्देश। तो इसमें से कौन सा जो है समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को करा किस प्रकार सहायता दिया जा सकता है? तो देखिए इसमें से हो जाएगा पहला और तीसरा, अर्थात व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार से समझाया जाता है? पहला दिया है, ये दिया है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, बी दिया है छोटे वयस्कों के रूप में, सी दिया है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, डी दिया है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा है बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वह है बी, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखा करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।